श्री गणेशाय नमः। ओम इष्टदेवाय नमः। ओम नवदुर्गायै नमः। ओम भैरवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। आप सभी को नवदुर्गा नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आज पुनः प्रयास किया है कि इस वर्ष जो हमारा नया वर्ष है, हमारा नूतन वर्ष, नवीन वर्ष कब प्रारंभ होता है। क्योंकि आजकल देखते आए हैं, हम सुनते आए हैं और हमारे पूर्वजों से जो नया वर्ष प्रारंभ हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। कहते हैं कि हम जब पंचांग के द्वारा जो पंच अंग होते हैं, उन अंगों से पंचांग बना हुआ है। और जब हम नित्य पूजा अपना संध्या वंदन करते हैं या पूजा अनुष्ठान करवाते हैं तो उसमें जो संकल्प आता है उसमें हम संवत्सर का नाम स्मरण करते हैं। कौन सा साके है उस साके का नाम स्मरण करते हैं। और जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूं अभी कि विक्रमादित्य जब उन्होंने राज किया, जब उन्होंने विजय प्राप्ति करी, तब से हमारा यह नूतन वर्ष जो है प्रारंभ हुआ। हिंदू सनातन धर्म का जो नूतन वर्ष है वह चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। और यही हमें मनाना चाहिए, न कि हमने आंग्ल भाषा का जो हमने 1 जनवरी से हम नववर्ष मनाते हैं उसको हमने नहीं मनाना चाहिए। हम अपने बच्चों को और अपने समाज के लोगों को हमने जागृत करना चाहिए कि नववर्ष हम चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही मनाएं। इसका कारण मैंने आपको बताया कि विक्रमादित्य जी ने जब राज किया तब से हमारा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। अब उस समय नया संवत्सर जो हमारा चैत्र माह से चलता है तो नया वर्ष तभी मनाना चाहिए। अब इसमें बता रहे हैं कि जब भैरव और भवानी जी का संवाद हुआ तो यह संवत्सर जो है हमारा अभी श्री संवत 2079 साके 1944 जो अभी इस वर्ष चलेगा, यह संवत्सर नल नामक संवत्सर है। इसमें भैरव जी ने प्रश्न किया भवानी जी से, 2079 संवत के संवत का करो बखान, किसे ग्रहों ने चुना वर्षपति और कौन अमात्य प्रधान। कह रहे हैं कि किसको इसमें इस वर्ष राजा चुना गया है, क्योंकि राजा ग्रहों में से चुना जाता है और मंत्री भी ग्रहों में से ही चुना जाता है। इसी प्रकार वह वर्ष का फल मिलता है। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूं कि
इस वर्ष चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम जो ग्रह वार जो आ रहा है वह शनिवार आ रहा है। तो इसलिए शनि भगवान जी को इस बार शनि ग्रह को राजा बनाया गया है। अब इसका फल सुनते हैं, संवत्सर का परिणाम सुनते हैं कि इससे क्या क्या फल मिलता है और क्या क्या इसके परिणाम हैं और किन राशियों के लिए यह अपैट है और किस राशियों के लिए बैठ है, और संक्रांति भी किन राशियों के लिए अपैट है, यह विस्तार पूर्वक हम आज सुनेंगे। इस नल संवत्सर के जो इस समय वर्षपति जो राजा हैं वह हैं शनि, और मंत्री जो हैं गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जी को चुना गया है। नल संवत्सर का परिणाम किस प्रकार फल देगा यह इस वर्ष? बाल रोग, उपद्रव, चोरी का भय, राजाओं में आपसी मनमुटाव, झगड़े, महंगाई, एक दूसरों में कूटनीतियां और विरोध उत्पन्न करेगा। इस वर्ष राजा शनि के परिणाम जो हैं अधिक जल, रोगों में कष्ट, अधिक रोग हों और अधिक कष्ट हों, इस प्रकार का फल देगा। और राजाओं में युद्ध, महंगाई का प्रकोप, अधिकतर स्थानों में वर्षा न होने के कारण अन्न की कमी। अब इस वर्ष 4 ग्रहण आएंगे जो भारत में दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं वो ग्रहण? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। 2 सूर्य ग्रहण आएंगे और 2 चंद्र ग्रहण आएंगे। अब संवत्सर के दिन में जो अपैट है, जिस दिन संवत्सर प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाती हैं, तो तब उस दिन का अपैट बता रहे हैं किन किन राशियों को है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। संक्रांति अपैट जो बैसाखी आती है उस संक्रांति को जो अपैट है उसके लिए बता रहे हैं। वृष राशि और कन्या राशि और मकर राशि, इनको अपैट है। इसके उपाय बतलाए हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, रुद्राभिषेक करवाएं, चावल और दही का दान करें। और जिन जातकों का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी प्रथम चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 4 चरण, 2 चरण, और सिंह राशि का 1 प्रथम चरण, कन्या राशि के 4 चरण और तुला राशि के 2 चरण। इन चरणों में, इन नक्षत्रों में जिनने जन्म लिया है उनके वाम पाद में, अब इनके लिए वाम पाद के लिए क्या करना है? चांदी का पांव बना के दान करें, शंकर भगवान को जलाभिषेक करें, नव दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। यह इनके उपाय बतलाए हैं। मेष और तुला राशि में राहु केतु का वास है। कुंभ, शनि और मीन राशि में गुरु का वास है। मकर, कुंभ, मीन राशि में 7.5 का योग है और कर्क, वृश्चिक में शनि की ढैया है। इसमें उपाय बतलाए हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करें और रुद्राभिषेक और शनि दान करें। अब जिनको 7.5 है, जैसे मैं आपको बतलाता हूं, 2022 में 29 अप्रैल से शनि की 7.5 चलती है किन किन राशियों में। कुंभ राशि में प्रवेश करेगी
और इस प्रकार मकर कुंभ में रहेगी और मीन राशि में शुरू होगी। धनु राशि में शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी। और मिथुन राशि में जिन राशि में ढैया है उसको भी बतलाता हूं। मिथुन व तुला राशि में ढैया खत्म हो जाएगी और कर्क व वृश्चिक राशि में शुरू हो जाएगी। इस प्रकार सनी 2022 में मिथुन, तुला और कर्क, वृश्चिक और धनु मकर राशि में और कुंभ मीन राशि में लोगों में अपना प्रमाद डालेंगी। जी, इन राशि हैं जो मिथुन, तुला, कर्क, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के लोगों में अपना प्रमाद डालेगी। और धनु राशि में उतरती है और मकर राशि में भी उतरती है, तो इसमें शनि जब उतरते हैं तो समय अत्यंत लाभ पर देते हैं। मेष, वृष, सिंह और कन्या राशि वालों पर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषुवत संक्रांति का चक्र हमने बनाया है। पंचांग के अनुसार मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, अश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी के सिर में इसका फल बतलाया है। भूमि का लाभ और भवन का लाभ, मान सम्मान इनको प्राप्त होगा। भरणी, कृतिका, रोहिणी इनके मुख में है। फल बतलाया है विद्या लाभ, प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। और शतभिका, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्वनी नक्षत्र के जातकों के लिए हृदय में इसका फल बतलाया है। आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। और ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के लिए बाएं हाथ में है। अनावश्यक का व्यय और धन की हानि होगी। उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए दाहिने हाथ में है। इसका फल दिया गया है विवाह कार्य और अच्छे शुभ कार्य, मंगल कार्य घर में होंगे। स्वाति नक्षत्र, विशाखा, अनुराधा नक्षत्र के जातकों के दाहिने पैर में है। इसका फल बतलाया है भ्रमण का योग बनेगा और परिश्रम, अत्यंत इनको परिश्रम करना पड़ेगा। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा नक्षत्र के जातकों के लिए बाएं पैर में है। इसका फल बतलाया है शारीरिक कष्ट और अनावश्यक विवाद उत्पन्न होगा। इसकी शांति के लिए हमने आपको पहले बता दिया है। इसका उपाय जो है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं और भगवान शंकर को प्रसन्न करें, जलाभिषेक करें। अब सफल आय और व्यय बतलाते हैं। आय व्यय का चक्र होता है कि इस वर्ष में किसकी आय हो, कितनी आय होगी, कितना व्यय होगा और आय व्यय के चक्र से क्या क्या फल प्राप्त होता है। जैसे कि बतलाते हैं कि अंकों द्वारा बतलाते हैं। मेष राशि में 8 लाभ और 5 व्यय, अर्थात रोग उत्पन्न होता है। और वृष राशि के लिए लाभ 2 और व्यय 14, अर्थात विजय की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभ 8 और व्यय 11, सौख्य समृद्धि प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ 2 और व्यय 8,
अर्थात लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए 5 लाभ और 5 व्यय अर्थात लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए 8 लाभ और 11 व्यय अर्थात विजय की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों के लिए 2 लाभ और 14 व्यय विजय की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 8 लाभ और 5 व्यय रोग उत्पन्न होगा। और धनु राशि वालों के लिए 5 लाभ और 11 व्यय विजय की प्राप्ति होगी। और मकर राशि वालों के लिए 14 लाभ और 11 व्यय हानि होगी। कुंभ राशि वालों के लिए 14 लाभ और 11 व्यय हानि होगी। और मीन राशि वालों के लिए 5 लाभ और 11 व्यय विजय की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार यह आपको इस नल नामक संवत्सर का परिणाम बतलाया। और जिन जिन राशियों में अपैठ है उन राशियों का आपको परिणाम बतलाया है, उसका उपाय बतलाया है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप भगवान का भगवत चिंतन सदा करते रहें और भगवत चिंतन करते हुए इनका उपाय करवाएं। जिन जिन राशियों में अपैठ है उसका उपाय करवा लें। भगवान शंकर, महादेव और नौ दुर्गा सभी के 12 राशि वालों के जातकों के लिए, 12 राशि वालों के लोगों के लिए सदा मंगलकारी हो। सबके घर में माँ नौ दुर्गा जगदम्बा की आदिशक्ति माता की कृपा बनी रहे, आपसे निवेदन है। और साथ साथ हम अपने सनातन हिंदू धर्म का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करें और गौ माता की सेवा करें और अपने से बड़ों का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, संतों का सम्मान करें और अपने देश को अखंड भारत बनाने में सहयोग करें, हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। जय श्री कृष्ण।